And now students, our next topic is preparation of capital account and balance sheet. Okay student, and this is the last topic of this chapter. So students, in this topic, we prepare capital account and balance sheet. Okay, this is the complete question in this topic. So students, in this topic, we solve question number 67. Okay students, in this question, balance sheet of Madhu and Vidhi, who are sharing profits in the ratio 2:3 as at 31st March 2016 is given below. ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है इन्होंने, मधुस कैपिटल, विदिस कैपिटल, जनरल रिजर्व, बिल्स पीपल, लैंड, मशीन, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बैंक, एंड these are the additional information. Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner from 1st April 2016, and their new profit sharing ratio will be 2:3:5. Gayatri brought rupees 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash. First is goodwill of the firm was valued at rupees 3 lakh. Land and building was found undervalued by rupees 26,000. Provision for doubtful debts was to be made equal to 5% of the debtors. There was a claim of rupees 6,000 on account of workman compensation. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. Okay students, तो अब हमको इस वाले क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन करना है. फर्स्टली रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की. तो स्टूडेंट देखेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. So student, first is topic is preparation of capital account and balance sheet. तो स्टूडेंट पहले हम बनाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 67 एंड फर्स्ट इज रिवेल्यूशन अकाउंट. यू नो वेरी वेल, द फॉर्मेट ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट इज पर्टिकुलर अमाउंट. सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसके अंदर वन बाय वन. फर्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म वाज अंडर वैल्यूड, इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, है ना, रिवेल्यूशन अकाउंट के अंदर. लैंड एज बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, इसका मतलब ये है कि लैंड एज बिल्डिंग को 26,000 से अंडर वैल्यूड पाया गया है. इट मीन्स ये एक्चुअल में हम लोगों ने वैल्यू कुछ और थी, बट हमने उसको 26,000 से कम वैल्यूड कर रखा है. जब आप लोगों ने गुडविल को 26 से कम वैल्यूड कर रखा है तो इट मीन्स आपने अपने एसेट्स को कम वैल्यूड कर रखा है. जब आप उससे करेक्ट वैल्यूड करेंगे तो इट मीन्स आपकी एसेट्स की वैल्यू 26,000 से और बढ़ जाएगी ना. तो रिजल्ट के केस में हम लोग इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट के बाय लैंड एज बिल्डिंग 26,000. आप जानते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट का फॉर्म का जो प्रोसेस है, एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, एसेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड, लाइबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड और लाइबिलिटीज अगर हमारी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर हमारी एसेट्स हमारी इंक्रीज होगी तो 26,000 से आपकी ये यहाँ रिकॉर्ड हो गई. नेक्स्ट आपके स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स. आपको डेटर पे 5% का प्रोविजन करना है. देखिए यहाँ डेटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं रुपीज 3 लाख के, और इस पर ऑलरेडी आपने प्रोविजन कर रखा है 10,000 का. ठीक है, अब हम इस 3 लाख के ऊपर हम लोग सीधा 5% का प्रोविजन करेंगे 3 लाख पर. जब हम 3 लाख का 5% निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, 15,000. तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है. सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रुपीज 5,000. कैसे, अब देखिए, जब आप लोगों ने 3 लाख के डेटर पे आपने 5% निकाला तो ये निकल गया आपका 15,000, लेकिन 10,000 ऑलरेडी पहले से मेंशन है. ओके, इट मीन्स टोटल 15,000 करना है. 5% की वैल्यू को कंसीडर करते हुए, ये 5% वैल्यू को कंसीडर करते हुए आपको टोटल लेना है 5%. तो 3 लाख का 5% आपका हुआ कितना, 15,000. बट 10 अगर पहले से है तो 5 ही अब आप इसमें और प्रोविजन करेंगे. तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड करा केवल 5,000 का. ओके, क्लियर. नेक्स्ट है आपका, देयर वाज ए क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन. आपने किसी वर्कमैन को कंपनसेशन देना था, उसके लिए आप लोगों को 6,000 का क्लेम देना है. क्लेम देना मीन्स आप लोगों की लाइबिलिटी हो गई. सो टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 6,000. ओके स्टूडेंट्स, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे. तो आप लोगों ने 26 में से 5 एंड 6 11 को लेस किया, ये आपका निकल गया 15,000. ओके, तो बैलेंस आपका निकल गया 15,000. अब हमने इसको इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. रेशो कौन सा, ओल्ड रेशो में. एंड ओल्ड रेशो यहाँ पर जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो आपका कितना ओल्ड रेशो, आपका 2:3. इट मीन्स 2/5 3/5. तो हम लोगों ने यहाँ पर उसे 2/5 3/5 हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 15,000 को, तो 6,000 एंड 9,000.
ओके, इस तरीके से हमारा बन गया बच्चों ये रिवॉल्यूशन अकाउंट। एंड नाउ वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा है उन्होंने कैपिटल का। ओके, सो पर्टिकुलर विधि मधु गायत्री, पर्टिकुलर विधि मधु गायत्री, यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर हो चुके हैं, है ना, 3 पार्टनर्स हैं। सो फर्स्ट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, मधु की कैपिटल का 520 और इसका हमारा 3 लाख। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 520 एंड 3 लाख, यहाँ कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यू पार्टनर आई है हमारी गायत्री, और गायत्री में साथ में कितनी कैपिटल आ रही है, 4 लाख की कैपिटल आ रही है। सो बाय बैंक अकाउंट ₹4 लाख की कैपिटल गायत्री की। ये रहा आपको क्वेश्चन के अंदर, ये नोट दे रखा है यहाँ पर कि मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर एंड फर्स्ट अप्रैल में उनकी कैपिटल जो है रेशो 235 का और कैपिटल 4 लाख की है कैपिटल के लिए, एंड उसकी गुडविल जो है वो अपनी कैश लेके रहे हैं। गुडविल कितनी ला रही है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन फर्म की जो गुडविल है वो आपको 3 लाख रुपीज दे रखी है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने इनका बैलेंस रिकॉर्ड किया, नाउ इसकी कैपिटल। अब आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है जनरल रिजर्व। ओके, सो रिजर्व को यहाँ पर पहले ओड पार्टनर्स में ओड रेशियो में हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में इनका रेशियो है ना। ओके, ये आपने कर दिया। एंड नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, अब गुडविल कैसे, गुडविल के लिए आपको ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ गायत्री शेयर ऑफ गुडविल। सो फर्स्टली गायत्री शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी, पूरे फर्म की गुडविल अगर 3 लाख रुपीज है तो गायत्री कितने शेयर के लिए आ रही है, 5/10 के लिए आ रही है। ओके, तो गायत्री का शेयर 5/10 है, तो पूरे फर्म के हिसाब से गायत्री की गुडविल कितनी हमारी की है, 1,50,000। अब ये 150,000 गुडविल गायत्री लेके आएगी। अब ये गुडविल को ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए सिंपल तरीका आप लोगों का, जब आपको ऑलरेडी ये दे रखा है 2:3, तो यही आपने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैंने कहा था कि अगर न्यू पार्टनर अपने रेशो को अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका 2:3 आपका निकल के आएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर अपना रेशो किस पार्टनर से कितना ले रहा है, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो ऐसे में ओल्ड रेशो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लिया जाता है। तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका आ जाएगा। तो आप 150 को 2/5 3/5 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 60,000 एंड 90,000। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एंड 90,000 आ गया, ठीक है। एंड नाउ और क्या आएगा, रिवर्शन पर प्रॉफिट, जो उनको रिवर्शन पर प्रॉफिट हुआ था 6,000 9,000 का, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय रिवर्शन अकाउंट 6,000 एंड 9,000। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कैपिटल आई, न्यू पार्टनर 4 लाख की कैपिटल आ रहा है वो आ गया, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों ने गुडविल ऐसे निकाली 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल, इसमें न्यू पार्टनर का रेशो ये उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका निकल गया 60,000 एंड 90,000। एंड रिवर्शन अकाउंट में ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कोई बैलेंस नहीं है। अब हमने सीधा इसको निकाल लिया टोटल, तो इसका टोटल किया 598 417,000 एंड 4,17,000 एंड 4 लाख। ये आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा और हम इसे यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 598 4,17,000 एंड 4 लाख। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड नाउ बैलेंस शीट, अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट के लिए स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट से अब न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट इज कैपिटल। अब जो कैपिटल ली जाएगी वो ली जाएगी पार्टनर्स की, ये वाली कैपिटल, ओके, जो उनका ये बैलेंस आया था। सो कैपिटल ये रहा, मधुस बैलेंस 598, इसका 4,17,000, इसका 4 लाख, तो टोटल हो गया इनका 14,15,000। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जनरल रिजर्व हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। बिल्स पेबल हमने बीपी ले लिया यहाँ पर, बिल्स पेबल यहाँ का आ गया 1,50,000। एंड क्योंकि वर्कर को क्लेम दिया गया था तो 6,000 का क्लेम वो भी आपको देना है, तो दैट इज लायबिलिटी। अब इस साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी उन्होंने सबसे पहले लैंड एज बिल्डिंग की। तो लैंड बिल्डिंग हमारे पास कितनी, देखिए ये लैंड एज बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग हमको यहाँ दे रखी है पहले 3 लाख रुपीज़ की, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कि हम लोगों ने लैंड बिल्डिंग को 26,000 से अंडर वैल्यूड कर लिया था। जब आप उससे अंडर वैल्यूड को करेक्ट करेंगे तो अब आपकी एसेट्स 3 लाख से बढ़कर 3,26,000 हो जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पर हमारी एसेट्स आ गई 3,26,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिर आपका मशीनरी हमारे पास ये रही एज इट इज नो चेंज। स्टॉक 80,000 एज इट इज नो चेंज।
डेटर हमारे पास कितने के हैं, 3 लाख के हैं। अब हमारा 50,000 का हमने इसमें से प्रोविजन कर दिया, 10 का ही और 5 का हमने ऊपर किया था, तो टोटल 15 करके 285। एंड लास्ट है आपका बैंक। अब बैंक अकाउंट देखना स्टूडेंट, आपके पास बैंक ऑलरेडी केवल 50,000 था, तो 50 का बैंक पहले से था, और कितना कैश आया, गायत्री ₹4 लाख अपने लेके आ रही है कैपिटल, और 150 के लेके आ रही है वो गुडविल, तो टोटल आपके पास कैश आया 6 लाख रुपीज़ का। तो टोटल बैंक बैलेंस हो गया आपका 6 लाख रुपीज़। और अब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका निकल के आ जाएगा 15,71,000 लाइबिलिटी साइड एंड 15,71,000 एसेट साइड। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, रिवर्सल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट इस तरीके से आप अपने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में इस चैप्टर से ध्यान रहे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और एडिशनल कैपिटल वाले, अगर आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, वो वाले टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी सेंड। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। बट इस टॉपिक में ध्यान रखना स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जिन क्वेश्चन में आप लोगों को ओनली बैलेंस शीट बनानी है, ओनली बैलेंस शीट बनानी है, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। और एक क्वेश्चन आपको वो नहीं करना है जिसमें आप लोगों को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ये जो आपको आगे यहाँ से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल वाले, ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने स्टूडेंट्स। ये एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। इट मीन्स ओनली बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन आप पे नहीं आएंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन स्टूडेंट आप सॉल्व करना। सो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी। और स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर फिनिश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।